जय जिनेन्द्र। जैन समाज जो शहरों में बेस्ड है, बिग सिटीज, मीडियम, स्मॉल सिटीज में, उन्हें ध्यान देना है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनके नगरों में, जो मोहल्ले में जो जिनाले हैं और उसकी जो कमेटी है, वहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज क्या है, उस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। क्योंकि जब भी कोई समस्या हमारे जिनालयों के ऊपर या जैन संस्कृति पे आती है, वो प्रारंभ होती है नगर के आपके हमारे जिनालयों से। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो लीगल प्रावधान है, हर एक जिनाले के अपनी एक लोकल कमिटी होती है। इसके बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे। जो उस पर्टिकुलर जिनाले की प्रशासनिक जो भी कोई व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, जो उसका इंटरनल, वो मैनेज करती है। लीगली यहां की जो कमिटी होती है वो पब्लिक कमिटी होती है, पब्लिक कमिटी, पब्लिक ट्रस्ट होती है। लीगल सिस्टम के हिसाब से उसको पब्लिक ट्रस्ट में वो रजिस्टर्ड होती हैं संस्थान। आपके जिनाले में अगर ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट नहीं है तो उसके बारे में आपको पता करना है। ये एक बहुत मूलभूत रिक्वायरमेंट है जिसपे आपको फोकस करना है कि क्योंकि कोई ये प्राइवेट ट्रस्ट में नहीं बन सकती है, क्योंकि ये एक सामाजिक संस्थान है, धर्म का मामला है, मंदिर का मामला है। तो उसमें जो 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 कमिटीज बनती हैं वो पब्लिक ट्रस्ट में रजिस्टर्ड होती हैं। अब पब्लिक ट्रस्ट में आप लोगों की, जैनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे वहां पर नियमित इलेक्शंस होने हैं। जो एरिया के जो जो नियमावली बनती है पब्लिक ट्रस्ट की, जो आपके मंदिर की, उसमें मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स के पीछे कोई रिक्वायरमेंट होती है कि वहां पर वो उस एरिया में रह रहे हैं, कितने टाइम से रह रहे हैं। ये- तो उनके वोटिंग राइट्स होते हैं। वो आपस में वोट करते हैं और अपने इलेक्शंस करते हैं, और उनके फिर मंदिर के पदाधिकारी नियुक्त होते हैं। तो प्रथम यह है कि जो इलेक्शंस है वो स्मूथ, वो सही, प्रॉपर, ट्रांसपेरेंट तरीके से होने चाहिए, पारदर्शी। कोई भी उसमें किसी तरीके की धांधली नहीं होनी चाहिए। ये आप हम सब जैनियों का कर्तव्य है। क्योंकि बहुत जगह ये पढ़ने में, देखने में और साक्षात देखने में आता है कि बहुत सारी अव्यवस्था है। ये मंदिर, ये जो हमारे जो शहरों की जो मंदिर कमेटियां हैं उनमें, अभी बड़े तीर्थ क्षेत्रों की मैं बात इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं, वो अलग से करूंगा। यहां पर मैं फोकस कर रहा हूं कि आपके नगर की जो कमेटियां हैं वहां पर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं निभाएंगे तो उससे क्या क्या नुकसान होगा, वो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप लोगों को। अब दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आती है कि जिनाले में आपके दान आता है, रेगुलर दान आता है। तो जो रेगुलर दान आ रहा है उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर है या नहीं है। अगर पब्लिक ट्रस्ट बनी है, रजिस्टर्ड है, और जितना भी दान आ रहा है, चाहे वो कैश में आ रहा है या चाहे वो आपके, क्या नाम है, बैंक अकाउंट से आ रहा है, वो दोनों की जितनी भी धनराशि है वो सब बैंक में आपके जमा होनी चाहिए। बैंक में जमा हो तो जितने भी सदस्य हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई पूरे साल भर में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कितना दान आया, कितना खर्च हुआ और कितना बचा है। ये पूरी अकाउंट की डिटेल्स सारे सदस्यों को ज्ञात होनी चाहिए। ये जितना मैंने सहज से कहा है, ये इतनी सहजता से ये एक्चुअली होता नहीं है। समस्या क्या आती है कि जो ये जो मोहल्ले के जो जैन समाज होते हैं, इनमें गुटबाजी बहुत होती है। तो कोई एक गुट का व्यक्ति प्रधान बन जाता है, फिर वो अपनी प्रधानगिरी चलाता है। प्रधानगिरी, या फिर आप कह लीजिए कि यो अध्यक्ष बन गए, कोई महामंत्री बन गया, कोई मंत्री, कोषाध्यक्ष। अब जो लोग ये विभिन्न पदों में आ जाते हैं, और ज्यादातर इसमें बड़ी आयु के अधिक होते हैं, और इसमें पुरुष, अधिकांश सब पुरुष ही होते हैं, महिलाएं नहीं आती। अब होता क्या है गुटबाजी में, एक गुट मान लो पदाधिकारी बन गया, अब वो धीरे धीरे अपने सारे डिटेल्स को कहीं पर छुपाते हैं। ये हर भारतवर्ष में प्रत्येक जिनाले की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं एक एवरेज में अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि क्या क्या कमियां हैं
जिसको हमें दूर करनी है। तो वहां पर फिर ये गुटबाजी के चक्कर में पॉलिटिक्स आ जाती है। तो उससे जिनाले को नुकसान ये पहुंचता है कि जो उस वहां जो पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं होती है, आपस में झगड़े होते हैं। इसका समाधान यह है कि जितने वहां के जो सदस्य हैं, अगर वो सक्रिय रूप से इस व्यवस्था में इंटरेस्ट लें और पॉलिटिक्स नहीं करें, ईमानदारी रखें, जो धनी है या जो बाहुबल हैं, थोड़े जो पॉलिटिकल कनेक्शंस वाले होते हैं, राजनीति वाले होते हैं, वो थोड़ा अपना दबदबा बनाते हैं, ऐसे लोगों को पदाधिकारी की पोस्ट पे नहीं आने दें। पदाधिकारी की पोस्टों में उन्हीं को आने दें जो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, धार्मिक हैं, जो घपलेबाजी नहीं करते हैं, पूरी पारदर्शिता रखते हैं। उन व्यक्तियों को आगे आने दें, उनको आप लोग चुनें। बहुत जगह कहीं पर इलेक्शन भी सही तरीके से नहीं होते हैं। इलेक्शंस में पुरुषों और महिलाओं की समान रूप से भागीदारी नहीं होती है। युवाओं की इसमें बड़ी भारी कमी है। तो होता क्या है, जब आपके ये जो मंदिर कमेटी की जो बाईलॉज बनते हैं, उसमें लॉयर के थ्रू कुछ उसमें पॉइंट्स डाले जाते हैं। जब वो डीड बनती है पब्लिक ट्रस्ट की, उसमें कुछ पॉइंट्स डाले जाते हैं कि फलाने फलाने लोग इसमें मेंबर बन सकते हैं, ये एरिया में इतने साल से जो रह रहे होंगे वही मेंबर बन सकते हैं, इस आयु के हो सकते हैं। ये अलग अलग पॉइंट्स मेंशन्ड होते हैं। आम तौर पे जो जैन परिवार होते हैं वो इसमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। इसका फायदा जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, गुड़बाजी करते हैं और धोखाधड़ी करते हैं, वो उठा लेते हैं और अपना बाहुबल यूज करके वो पदाधिकारी बन जाते हैं। फिर जब हमें देश भर के जिनालयों में से कभी कहीं से खबर आती है कि कभी किसी जिनालय के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, या किसी की कहीं दुकानों के ऊपर अतिक्रमण हो गया है, या उनकी दुकानों पे कोई और कोई लीगल कार्रवाई, किसी ने नोटिस भिजवा दी है, वो खाली नहीं करा पा रहे हैं, या कोई रोड चौड़ीकरण हो रहा है, या कोई प्रशासन की कोई अनाउंसमेंट आई है, वहां पर कोई संकट आया है, तो मंदिर के पूरे जो पेपर्स हैं वो पूरे नहीं हैं। आए दिन आपने कई सारे ऐसे, अभी 2 3 साल में कई सारे आपने समाचार सुने होंगे। तो उसके पीछे जो कारण आता है वो ये कि जो वहां की समिति है, जो कमिटी है लोकल आपके एरिया की, वो कहीं पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही होती, जिसके चक्कर में ये परेशानियों का सामना आपकी क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। मैं उसी का समाधान यहां पर बता रहा हूं। तो इसमें जो लोकल जो जैन समाज के जो व्यक्ति हैं, उनकी बहुत बड़ी इसमें भागीदारी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्यों इन कमेटी के कामों से भागते हैं। वो मान लीजिए अपनी दुकान चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या और भी कहीं पर जो भी अपने काम कर रहे हैं, और जो महिलाएं हैं वो दोनों तरीके की हैं, घर में होम मेकर हैं और वो काम कर रही हैं, मंदिर के काम में रेगुलर ऑब्जर्वेशन रखना कि बाहुबल और राजनीति और कूटनीति करने वाले लोग सत्ता पे नहीं रहे, ये आप लोगों को सुनिश्चित करना है। अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी, दिन पे दिन और अधिक होगी। तो उस पर ये मैं वीडियो बना रहा हूं और आप लोग को ये बता रहा हूं कि आप उसमें अपनी आदतों को, बिहेवियर और थिंकिंग को सुधारिए, तो इससे हमें बहुत फायदा होगा। इसके अलावा आपके चूंकि लोकल कमिटी है, लोकल जिनाले है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो अगर आप उसके अकाउंट्स देखेंगे, आप उसके लीगल कागज देखेंगे कि सरकार को जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि आपका मंदिर लीगल है, इलीगल है, अगर पुराना है तो उसके ऐतिहासिक प्रमाण है या नहीं है, या जो भी कानूनी कार्रवाई चाहिए वो प्रॉपर एडवोकेट और लॉयर के थ्रू पूरी करवाई है या नहीं कराई है। दान की बात मैंने कही दी कि कितना दान आ रहा है और खर्च हो रहा है, उसके लिए ध्यान रखना कि कहीं पर कोई पैसे की धांधली नहीं हो, कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं हो। आपके यहाँ पर जो भी जो मुनि संघ आते हैं, साधु संत आते हैं, उनकी व्यवस्था पे प्रॉपर वर्किंग हो, उसमें कुछ गलत नहीं हो, कोई गुटबाजी फिर से उसमें नहीं बने, उसमें भी आप लोगों को भागीदारी देखनी चाहिए अपनी, कि आप पीछे नहीं हटें, आप कुछ पदाधिकारियों के ऊपर आश्रित होकर काम नहीं करें, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, आप उनके ऊपर हावी हो, क्योंकि वो आपका क्षेत्र है, आपका एरिया है। आप डरे नहीं, एकजुट रहे। जितने भी जो अच्छे मानसिकता वाले जैनी हैं वो एकजुट होकर इन पर कंट्रोल रखें। तो ये जो जो समस्याएं जो मैंने बताई वो समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी।
ये जो मैंने अतिक्रमण वाली बात करी कि अन्य समाज से अतिक्रमण हो सकता है, आपके ऊपर फिजिकल अटैक हो सकता है, आपके ऊपर लीगल अटैक हो सकता है, उन सब से बचने के लिए आपको अपनी, आप लोगों को एकजुटता रखनी होगी। और साथ में अगर अंत कहूं तो जो युवा वर्ग है, क्योंकि उनकी संख्या अभी बहुत अच्छे लेवल पे उभर के आ रही है, युवा वर्ग को इन कमिटियों के कामों में ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक इन्वॉल्व करें, उनको मार्गदर्शन दे। अगर उनके में अनुभव की कमी है तो उनको नॉलेज दे, ज्ञान दे, डायरेक्शन दे। उनको पीछे नहीं करें कि तुम कम उम्र के हो, तुमको क्या आता है। ये अगर लाखों रुपए का पैकेज में काम कर रहे हैं बड़ी कंपनियों में या अपना व्यापार चला रहे हैं, तो इनको इतनी अकल है कि कमेटी के काम को कैसे देखना है, उसमें उनको भागीदारी करने दें। ये नहीं कि सिर्फ वृद्ध लोग ही मंदिर के कमेटियों में पदों पे रहें। ये एक, मेरे ख्याल से पूरे अक्रॉस द कंट्री यही हालत है कि वृद्ध लोग ही कमेटी के मेंबर दिखाई देते हैं, युवा दिखाई नहीं देते हैं। आपको 30 वर्ष के को आयु के कोई दिखेंगे ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं कि उनमें क्षमता नहीं है। तो युवाओं को बड़े लेवल पे अपने समाज में, क्षेत्रीय जो आपके जो मोहल्ले की कमेटियां हैं जिनालयों की, उसमें लेकर आइए, किसी ना किसी रूप में उनको इन्वॉल्व करिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। तो आप देखेंगे एक नई ऊर्जा आएगी और आपकी समस्याएं कम होंगी। तो ओवरऑल ये मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं कि कैसे आप लोगों को इस पे ध्यान देना है। और अगर आप जितना ध्यान देंगे इस कमिटी की वर्किंग पे, ट्रांसपेरेंट वर्किंग करेंगे, आपकी समस्याएं दिन पे दिन कम होती जाएंगी और बहुत एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। आशा है आपको इससे काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।